भाई आज हम जितना ही पढ़ेंगे सारा इंपॉर्टेंट रहेगा। कोशिश करूंगा 4-5 या जितने 6 क्वेश्चन हो सकते हैं, ठीक है, कोशिश करूंगा। और इन 6 में से जो भी पढ़ाऊंगा भी सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा। कंसेप्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, मैं ये नहीं कहूंगा यही क्वेश्चन पेपर में आएगा, बट कंसेप्ट यही आएगा पेपर में, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट है। फिलहाल ये क्वेश्चन है, इसके बाद का जो क्वेश्चन वाइस वाला वो सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको देखते हैं। ए अब सोनीपत, ए कहां का भाई, सोनीपत। कंसाइंड, कंसाइंड होता है सेंड करना। 500 बाइसिकल्स टू बी ऑफ कोचिन, कोचिन टू बी सोल्ड ऑन हिज अकाउंट। उसने कह रहा है ए ने, ये ए है, ए ने बी को गुड सेंड किए कितने 500 और एट हिज रिस्क। द कॉस्ट ऑफ वन, ए की कॉस्ट कितनी है भाई, ए की कॉस्ट है एट द रेट ऑफ 200 ईच, एट द रेट ऑफ 200 ईच। ए की कॉस्ट कितनी है 200 और ए ने खर्चे किए हैं और रिसीव्ड उसने एडवांस दिए। ये मैंने ऑलरेडी समझाया, वो आपको कोई अगर एडवांस देता है तो ये कंसाइनिंग अकाउंट में चला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट बी ने खर्चे किए हैं, ये खर्चे डेबिट साइड आ जाएंगे। और उसने कहा इसमें से 410 बाइसिकल्स बेच दी उसने। भाई कितने की बेची उसने, भाई उसने बेची 110 1,10,000। इसी को सीखना भाई, 410 बाइसिकल बेची कितने की 1,10,000, मतलब टोटल इतना पैसा आ रहा है। क्या मैं ये बता सकता हूँ कि एक बाइसिकल कितने की बेची। इसको निकालने के लिए कुछ नहीं करना, इसी को 110 डिवाइड बाय 410 निकल जाएगी, क्योंकि 400 बाइसिकल बेचने के बाद उसको बस इतना पैसा आ रहा है। मैं ये कह सकता हूँ ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है। तो जब कोई चीज यस ये इसके बराबर है तो ये यहां जाएगी तो क्या कर जाएगी, डिवाइड कर जाएगी। और डिवाइड करने से मुझे ये पता चलेगा कि एक बाइसिकल उसने कितने की बेची है। अप्रोक्सीमेटली ये आ रहा है 268, मतलब उसने एक बाइसिकल कितनी बेची है 268। आगे चलें तो आगे हम पहले बना लेते हैं। अच्छा ये वाला लाइन ना कमीशन की, ये मैं बाद में समझाता हूँ। तो पहले बना लें क्या, कंसाइनमेंट अकाउंट। भाई आप एक चीज और है इधर, जैसे यहाँ पे पूछा गिव जर्नल एंट्रीज, तो मैंने ये कहा था अगर एक बार आप अकाउंट पढ़ लो या अकाउंट निकाल लो तो जर्नल एंट्री आपके आप हो जाएगी। और अगर आप अकाउंट नहीं निकालते तो जर्नल एंट्री नहीं हो सकती है, बट वहां पर एक एंट्री आती है प्रॉफिट की। और प्रॉफिट हमसे तभी आएगा जब आप कंसाइनमेंट अकाउंट बनाओगे। तो कहने का मतलब यही है कि कंसाइनमेंट अकाउंट बनाना ही पड़ेगा, ठीक है। तो देखो पर्टिकुलर्स अमाउंट वापिस स्टार्टिंग से क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखो उसने कंसाइंड किए कितने गुड्स 500, तो क्या आएगा तो गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। कितने गुड्स सेंड किए हैं 500 और ए कितने का एट द रेट ऑफ 200, 1 लाख, ठीक है। द कॉस्ट ऑफ, ये मैंने कर दिया इसके साथ मल्टीप्लाई 500। अब ए ने एक्सपेंसेस पे किए हैं तो क्या आएगा टू कैश। तो पहले इसने क्या पे किया फ्रेट, भाई फ्रेट कितना 5500। फ्रेट एंड इंश्योरेंस, तो फ्रेट एंड इंश्योरेंस कितना आ गया 5500। और एडवांस है तो एडवांस हम कहीं लेते नहीं, यही क्या जाएगा बाहर 5500। एडवांस कहाँ आता है भाई कंसाइनिंग अकाउंट में। नेक्स्ट क्या रहा है बी ने एक्सपेंसेस पे किए हैं तो क्या आएगा नाम टू बीज अकाउंट। अब मैंने पहले ही समझाया अगर कंसाइनिंग एक्सपेंसेस पे करे तो उसके नाम से आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट कितने एक्सपेंसेस किए 1000 एज ऑक्ट्राई 1000। नेक्स्ट क्या है कैरेज पे अगर ऑक्ट्राई एंड कैरेज आ गया ये, ठीक है। नेक्स्ट 1500 एज रेंट, तो रेंट का आ गया मेरे पास 1500। नेक्स्ट 1200 एज इंश्योरेंस, तो इंश्योरेंस आ गया मेरे पास कितना 1200। और नेक्स्ट क्या है बस यही है 3700, ये आ गया 37, ठीक है। आगे 410 बाइसिकल्स वर सोल्ड, तो मैं यहां ये कह सकता हूं बाय, कौन बेच रहा है कंसाइनी, तो क्या नाम आएगा बाय बीज अकाउंट और ब्रैकेट में क्या लिख देंगे सेल्स। 410 बाइसिकल्स बेची है एट द रेट है, मैंने वो निकाल दिया था 268 पॉइंट कुछ था, वो देख लेना पॉइंट कुछ है। वैसे ये लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसकी एक्चुअल वैल्यू बता दी मुझे कितने की बेची है 1,10,000, है ना। अब इतनी बेच दी है, कितनी बच गई 500 सेंड की थी, 410 बिक गई, भाई पीछे कितनी बच गई बाय कंसाइनमेंट स्टॉक। भाई कितनी बच गई, भाई मैंने बता दी कितनी बच गई, ये बताया 500 उसने सेंड की थी, 410 बिक गई थी और
बाकी कितनी बच गई, 90 बच गई। और जब भी हम क्लोजिंग स्टॉक लेते हैं ना, जितने का सेंड किया और जितने का सेल किया, विच एवर इज लेस, दोनों में से कम कौन सी है उसके साथ मल्टीप्लाई करना है। अब अप्रोक्सीमेट निकाला, ये इसलिए निकाला था ताकि पता चल जाए। ये देखो उसने सेंड किया 200 के हिसाब से और बेचा कितने के हिसाब से था, 260। अब दोनों में से कम कौन सा है भाई, दोनों में से कम है 200। तो इसका मतलब क्लोजिंग स्टॉक हम किस पे ट्रेड करेंगे, विच एवर इज लेस, दोनों में से जो कम होगा। 90 स्टॉक बच गया एट द रेट ऑफ 200, वो तो 18,000। ठीक है, अब मैंने समझाया था ऐड करेंगे क्या, प्रोपोर्शनेट एक्सपेंसेस बाई कंसाइनी के सारे करेंगे, कंसाइनर के सारे करेंगे। अब कंसाइनर कितने एक्सपेंसेस किए हैं, 5500 बाई 5500 किए हैं। अब देखो कितने गुड्स बच गए थे, 90। और सेंड कितने किए थे, सेंड किए थे 500, ये आ गया 990। नेक्स्ट किसके ऐड कर देंगे भाई, नेक्स्ट ऐड करेंगे बी के, बीज एक्सपेंसेस, बी के कितने हैं, कंसाइन ने कितने एक्सपेंसिव भाई, कंसाइन ने 1000 की है। अब ये देखो ये ऑक्ट्राई था और ऑक्ट्राई के साथ पे क्या लिखा था, एंड जैसे इसके साथ लिखा था कैरेज, क्या लिख दिया था, कैरेज और ऑक्ट्राई। अब देखो अब रेंट किसका पे किया, हो सकता है ये सेल के साथ रिलेट करता हो रेंट, ठीक है, और इंश्योरेंस पे किया होता है गुड के साथ रिलेट करता हो। बट ये कौन से एक्सपेंस है ऑक्ट्राई, ये देखो जब कंसाइनर ने गुड सेंड किए तो मतलब कंसाइनी की प्लेस तक जितने भी खर्चे होंगे ना वो सारे किसके करना बनते थे, कंसाइनर करना बनते थे। बट जब उसने वहां से गुड्स अपने गोदाम तक लाए तो कंसाइनी ने ये खर्चे किए, तो ये इनडायरेक्टली ये सेल के साथ डील नहीं करते हैं। जैसे सेल के साथ डील करते हैं, उसने अपना वो दे दिया, अपना कोई एडवर्टाइजमेंट का खर्चा दे दिया, किसके लिए दिया, ताकि गुड्स की सेल कर सकें, तो वो खर्चे किसके साथ डायरेक्टली रिलेट करते हैं, सेल के साथ। अब ये इस खर्चे का सेल के साथ कोई लेना देना नहीं है। ये रेंट दिया है, रेंट हो सकता है गोदाम का रेंट दिए जहां गुड्स रखी हो, ठीक है, इंश्योरेंस भी हो सकता है गुड्स से करवाया हो, ये स्पेसिफाई नहीं किया, बट ये स्पेसिफिक है कि क्या है, ये वो खर्चा है जो गुड्स वहां से उसने उठाए और अपने गोदाम तक लेके गया। इसका भी क्या कर देंगे, प्रोपोर्शनेट। तो देखो कितने खर्चे हैं, 1000, कितने गुड्स बच गए थे 90, और सेंड कितने किए थे भाई 500 के, 18,990 और 180, 19170। भाई क्रेडिट स्टडी हमारी होगी पूरी। अब इसका टोटल करना कितना आया, 129,170, ठीक है, इसी को यहां ले आएंगे 129,170। अब भाई इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कैलकुलेशन फॉर कमीशन, इस टॉपिक में बस यही इंपॉर्टेंट था, कैलकुलेशन फॉर कमीशन। अब ध्यान देना, कहता उसको 5% कमीशन मिलेगी अगर वो कैसे बाइसिकल बेचता है 250 के हिसाब से। तो उसने टोटल कितनी बाइसिकल बेची है भाई, इसने बेची है 410 एट द रेट ऑफ, अगर वो 250 के हिसाब से बेचे तो उसको कमीशन कितनी मिलनी है भाई, उसको कमीशन मिलनी है 5%, 02500। भाई इसका मतलब ये है इस अमाउंट पे कितनी कमीशन मिलनी है, इस अमाउंट मिलनी है कमीशन एट द रेट ऑफ 5%। अब दिमाग लगाना, जब उसने गुड्स बेचे थे तो टोटल पैसा कितना आया था, 1,10,000, और कहता अगर वो 250 के हिसाब से बेचता उसके पास कितना पैसा आया, इतना। तो कितना फालतू पैसा आया, इसको इसमें से इसको माइनस कर दो, 110 माइनस 102500, इसमें से माइनस करें तो मेरे पास आएगा 7500। भाई यहां तक समझ लगी तो बताओ, वापिस देखो, वापिस करते हैं। कहता उसको 5% कमीशन ऑन सेल्स पे देनी है, वो तो देनी है, बट अगर बाइसिकल बेचे 250 के हिसाब से, अगर वो 250 के हिसाब से बेचता तो उसके पास इतना पैसा आता, बस ठीक है, इसके 5% देता, हो गया। आगे पढ़ना, एंड 25% ऑफ एनी सरप्लस का मतलब फायदा, एंड 25% ऑफ एनी सरप्लस प्राइस रियलाइज। कहता इसके ऊपर जितना भी सरप्लस पैसा आया उसके ऊपर 25% दे देनी है। अब देखो टोटल कितने के गुड्स बेचे थे, इतने के, 250 के हिसाब से बेचता तो इतना आता, 250 के हिसाब से बेचता तो इतना आया, तो कुछ नहीं किया, टोटल में से मैंने ये माइनस कर दिया, तो मुझे पता चल गया मेरे पास सरप्लस ये आया, ये मेरे पास क्या आ गया, सरप्लस प्राइस। और इसके ऊपर कमीशन कितने दे देनी है मैंने, 25%। इसके ऊपर कितने देनी थी, 5%, 1025 करना है, 5% कितना आया 102, भाई 5125 टोटल करना 7000। तो टोटल कमीशन भाई कितनी आ गई 7000। तो यहां मैं क्या लिख दूंगा, टू बीज अकाउंट, ठीक है, और ब्रैकेट में क्या लिख देता हूं, कमीशन, वो कितनी आ गई भाई, वो आ गई मेरे पास
7,000। ये टोटल किया, इसको यहां से क्या करेंगे माइनस, तो क्या आएगा टू नेट प्रॉफिट 12,900। ये मेरे पास क्या आ गया भाई, ये मेरे पास आ गया प्रॉफिट। ये चीज समझ लगी। अब देखो अगर मैं ये चीज ना बनाऊं और डायरेक्ट जर्नल एंट्री करूं, वो कर तो दूंगा बट इसकी एक जर्नल एंट्री करनी पड़ेगी। अगर करनी पड़ेगी तो मुझे ये अकाउंट बनाना ही पड़ेगा। एक इसकी जर्नल एंट्री होगी, एक कंसाइनमेंट स्टॉक की जर्नल एंट्री होगी, तो उस मेन जर्नल एंट्री के लिए मुझे ये बनाना है। बाकी जर्नल एंट्री मैंने आपको स्टार्टिंग में पढ़ाई हुई है, मैं रिवाइज कराता हूँ। यहाँ पर गुड्स एंड कंसाइनमेंट कर रहा है डेबिट, जर्नल एंट्री करेगा क्रेडिट, और डेबिट साइड क्या आएगा कंसाइनमेंट अकाउंट। अच्छा कंसाइनमेंट टू बी कर देना, कंसाइनमेंट टू बी। नेक्स्ट यस ये बी अकाउंट यहां कर रहा है क्रेडिट, जर्नल एंट्री करेगा डेबिट, बी इज अकाउंट टू। अब ये कंसाइनमेंट अकाउंट टू बी क्या कर देगा भाई, ये क्रेडिट कर देगा। इसी तरह मैंने सारी जर्नल एंट्री पढ़ाई हुई है। तो मेन चीज इसमें ये थी, और सबसे इंपॉर्टेंट था इसमें एक ये कमीशन, ये इंपॉर्टेंट है। और ये नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट भाई इसमें ये इंपॉर्टेंट है कंसाइन, ये चीज, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। और पेपर में अगर वो जर्नल एंट्री पूछ रहा है, दिख तो रहा आसान है बट हमें डायरेक्टली या इनडायरेक्टली भाई ये अकाउंट बनाना ही पड़ेगा, इसके अकाउंट के बिना जर्नल एंट्री नहीं हो सकती। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं इनवॉइस प्राइस। चलो भाई नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इनवॉइस प्राइस। समझना ध्यान से, देखो सबसे पहले था कॉस्ट प्राइस। कितने का क्या आता है कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस होती है वो चीज जब मैंने तैयार की मुझे कितने की पड़ी। मुझे सपोज मैं घर में ये मार्कर बनाता हूं और मार्कर बनाने में मेरे पैसे कितने आए, मेरा खर्चा आया 20 रुपए आया खर्चा। अब मैं ये आगे कितने की बेचूंगा, जब मैं उसको बेचूंगा तो उसको बोलते हैं सेलिंग प्राइस। क्या बोलते हैं सेलिंग प्राइस। जब मैं इस चीज को क्या करूंगा तैयार करूंगा, तैयार करने में जो पैसा लग रहा है उसको बोलते हैं कॉस्ट प्राइस। और जब बेचूंगा, अब बेचूंगा कुछ ना कुछ प्रॉफिट होगा, कुछ ना कुछ प्रॉफिट होगा। अब 20 रुपए मेरा खर्चा आ रहा है, अब बेचूंगा 25 की 30 की जितने की बेचूंगा मेरा सेलिंग प्राइस। तो इसका मतलब सेलिंग प्राइस में एक चीज इंक्लूड होगी क्या प्रॉफिट। ठीक। अब एक छोटी सी आत्मा बीच में बैठ गई है, क्या नाम है इसका आत्मा का इनवॉइस प्राइस। अब ये इनवॉइस प्राइस क्या होता है, अब देखो ये कंसाइनर है, ये क्या है कंसाइनर। कंसाइनर गुड्स क्या करता है सेंड करता है, किसको सेंड करता है भाई, ये गुड्स सेंड करता है कंसाइनी को। अब इसमें क्या होता है, अब गुड्स बना 20 रुपए का, ये कंसाइनी को कहता है भाई मुझे गुड्स पड़ गया 25 का। भाई क्यों 25 का पड़ गया, वो इसलिए बताता है ताकि कंसाइनी क्या करे, उसके दिमाग में यही रहे कि इसको गुड्स 25 का पड़ा है, दिमाग में क्या रहे इसको गुड्स 25 का पड़ा है, और जब मैंने सेल करनी है तो मैंने 25 से ज्यादा सेल करनी है, मैंने 25 से ज्यादा सेल करनी है। तो इसी को बोलते हैं इनवॉइस प्राइस। इंटेंशनली क्या होता है, इंटेंशनली प्राइस को बढ़ा चढ़ाकर बताना, किसको बताना कंसाइनी को, तो उसको क्या कहते हैं इनवॉइस प्राइस। नेक्स्ट चलते हैं, कुछ नहीं करना, दो चीजें, एक गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट, एक गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट। इसका स्टॉक रिजर्व बना देंगे, क्या कर देंगे स्टॉक रिजर्व बना देंगे। ये देखो ये स्टॉक रिजर्व बना दिया। अगर ये डेबिट साइड आता है कंसाइनमेंट गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट, तो रिजर्व कहां बना देंगे क्रेडिट साइड। ठीक है, और दूसरा जब मेरे पास स्टॉक बच जाएगा उसको क्या बोलते हैं बाय कंसाइनमेंट स्टॉक, इसका रिजर्व बना देंगे डेबिट साइड टू स्टॉक रिजर्व। समझ लगी, कुछ भी नहीं करना है। अगर गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट है और इनवॉइस पे है तो इसका रिजर्व बना देंगे क्रेडिट साइड। अगर कंसाइनमेंट स्टॉक, देखो ना ये भी स्टॉक बच गया मेरे पास, जब ये बच गया ये भाई ये भी इनवॉइस प्राइस में होगा, तो इसका भी स्टॉक रिजर्व बनाना है डेबिट साइड। बनाना क्यों है, वो इसलिए ताकि ये कंसाइनमेंट कौन बनाता है कंसाइनर, ताकि वो ये जान सके एक्चुअल मुझे प्रॉफिट कितना हुआ है, किसको हटाकर अपना इनवॉइस को हटाकर। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो भाई चले आगे, मैं लास्ट से क्वेश्चन शुरू करता हूं। प्रिपेयर नेसेसरी लेजर अकाउंट, अगर जर्नल एंट्री पूछी हो आप वो भी कर सकते हो। ठीक है, तो पहले इतना तो पता ही है आपको, इतने क्वेश्चंस पढ़ लिए हैं, पहले पता ही है कौन सा अकाउंट बनाना है भाई, कंसाइनमेंट अकाउंट बनाना है। ठीक है, पर्टिकुलर्स अमाउंट पर्टिकुलर्स, ठीक है दिख रहा है, इज इट विजिबल। देखो भाई जब भी क्वेश्चन पढ़ोगे तो आंसर निकलेगा, आंसर क्रैमिंग करोगे तो कभी आंसर नहीं निकलेगा। पहला फैंसी सारी मिल्स, ये सूरत है, सूरत में इसने गुड सेंड किए मधुरा मुंबई कितने 50 फैंसी सारी। तो पहले सेंड कर रहा है तो पहला पता ही है गुड सेंड ऑन कंसाइनमेंट।
जितने भी क्वेश्चन पढ़ाऊंगा इससे आगे एक क्वेश्चन जरूर पेपर में आएगा। गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट, भाई कितने गुड सेंड किए थे 500, कितने सेंड किए थे 500। अब देखो उसने 500 गुड्स जो है वो सेंड कर रहा है। आगे देखो द कॉस्ट ऑफ, उसकी कॉस्ट कितनी है भाई, कॉस्ट उसकी 6000, कितनी है 6000, बट द इनवॉइस प्राइस, इनवॉइस प्राइस कितना है 8000, 8, वो कितने ज्यादा बेच रहा है, वो बेच रहा है 2000 ज्यादा। इसमें से ये किया तो कितने ज्यादा बेच दिया 2000, उसको खुद कितने की पड़ी है 6000, इनवॉइस प्राइस कितना है इतना, तो हिडन प्रॉफिट कितना उसके लिए 2000, तो कुछ नहीं करेंगे 500 मल्टीप्लाई कितना 8 5 का 40, आसान कैलकुलेशन, 8 5 का 40, ये 3 जीरो इसके 1 2 3 और ये 2 जीरो इसके, तो बन गया 40 लाख। नेक्स्ट द कंसाइनर स्पेंट, कंसाइनर के खर्चे हैं तो आ जाएगा 2 कैश, क्या क्या खर्चे हैं उसके 40,000 फ्रेट एंड इंश्योरेंस, मैं यहां लिख देता हूं फ्रेट कितना है 40,000। आगे चलें, लिखो मधुर एक्सेप्ट ए 2 मंथ्स बिल, भाई मधु ने 2 महीने का बिल एक्सेप्ट किया कितने पे 30 लाख, उस पैसे कोई लेना देना नहीं, अगर वो आएगा तो कंसाइनी अकाउंट की क्रेडिट साइड। ही स्पेंड्स, भाई मधुर ने खर्चे किए 21,000 एज एडवर्टीजमेंट, 5,000 एट रेंट, इसमें से नॉन रेकरिंग कोई नहीं है, नॉन रेकरिंग मतलब जिसका प्रोपोर्शनेट कोई नहीं होगा, अगर कोई कैरेज दे दिया ठीक है, कोई कार्टेज कोई फ्रेड दे दिया तो उसका प्रोपोर्शनेट कर लेंगे, अदरवाइज कंसाइनिंग एक्सपेंसेस का प्रोपोर्शनेट नहीं होता। तो यहां लिखेंगे टू मधुर, टू मधुर क्या खर्चे किए भाई मधुर ने, इसने किए हैं ही स्पेंड 21,000 एज एडवर्टीजमेंट, तो ये देखो एडीवीपी एडवर्टीजमेंट कितना है 21,000। आगे 5,000 एज रेंट, इसका क्या आ गया रेंट कितना 5,000, कितना आ गया 21 5 26,000, यहां समझ लगी। आगे 31 मार्च 2016 ही डिस्पोज्ड ऑफ, ही डिस्पोज्ड ऑफ, भाई डिस्पोज्ड ऑफ का मतलब था सेल करना, क्या होता है सेल करना, डिस्पोज्ड ऑफ, डिस्पोज्ड ऑफ क्या होता है सेल करना, कितने सेल किए इसने 400, 500 सेंड किए थे 400 बेच दिए और 100 क्या हो गया रिमेनिंग, रिमेनिंग मतलब जो बच गया, भाई यहां कर लेते हैं सेल की है तो बाय किसका नाम मधुर्स अकाउंट और ब्रैकेट में क्या लिख देंगे सेल, तो कितने बेचे इसने, इसने बेच दिए 400, अब देखो कितने का बेच रहा है 8200 का, 8200 का, भाई यहां तक समझ लगी। अब देखो ध्यान देना, कंसाइनर ने गुड्स 6000 के लिए थे, सैंड कितने किए 8000 के, ठीक है, और कंसाइनी ने बेचे कितने के 8200 के, कंसाइनी सोच रहा है मेरे पास एक गुड पे 200 का प्रॉफिट हो रहा है, ये कंसाइनी को पता है, बट कंसाइनर के दिमाग में कितना प्रॉफिट है, उसके दिमाग में 2000 का पहले का प्रॉफिट है और यहाँ पे 200 का और प्रॉफिट हो गया, उसको लिए प्रॉफिट कितना है 2200 और उसके लिए प्रॉफिट कितना, उसके लिए प्रॉफिट है 200। अब जब ऐसा होगा तो फर्क ये पड़ता है कि कंसाइनी को कमीशन कम मिलेगी, क्यों, क्योंकि कंसाइनी कमीशन लेता कि वो गुड्स कितने के पड़े और ऊपर कितने के बेचे, और उसका देखो गुड्स कंसाइनी कह रहा 800 पे गुड्स 8000 पड़े हैं और 8200 पड़े हैं, कंसाइनी के हिसाब से प्रॉफिट कितना है 200, अगर उसकी कमीशन कैलकुलेट करेंगे ना वो इसी पे बेस्ड होगी, बट एक्चुअल प्रॉफिट कितना है, एक्चुअल उसने गुड्स पड़े थे 6000 के, ये तो उसकी क्या है आईपी इनवाइस प्राइस है, तो बेचे कितने के 8200 में, एक्चुअल प्रॉफिट कितना हो गया 2200, इसका मतलब ये हो गया कंसाइनी को अंधेरे में रखा जा रहा है और उसका जो कमीशन है वो ऑटोमेटिकली कम ही मिलेगी। आगे चलते हैं, भाई गुड्स बच गए तो उसको क्या बोलते हैं बाय कंसाइनमेंट स्टॉक, भाई 400 तो बेच दिए कितने बच गए 100 एट द रेट ऑफ 8000, अब इस पे तो क्या लेना है भाई, लेना उतना ही है आईपी, ठीक है आईपी पे लेना है, कितना बन गया ये 8 लाख, कितना बन गया 8 लाख। अब मैंने क्या कहा था प्रपोर्शनेट करने हैं तो ऐड प्रपोर्शनेट एक्सपेंसेस, कंसाइनी कोई नहीं होने क्योंकि ना प्राइस दिया ना फ्रेड दिया, ठीक है, तो कितने गुड्स बच गए मेरे पास 100 बच गए, सेंड कितने किए थे भाई सेंड किए थे 500 मल्टीप्लाई एक्सपेंसेस कितने हैं कंसाइनर के वो है 40,000 8,000, तो कितना बन गया 8,08,000, ये बन गया मेरे पास क्या
ये क्या बन गया मेरे पास, कंसाइनमेंट स्टॉक। आगे देखो, कमीशन 3% ऑन सेल्स, तो सेल्स पे कमीशन कितनी होगी 3%, तो टू मधुर, और कितनी कमीशन है 5% ऑन सेल्स, तो सेल कितनी है, सेल्स है मेरे पास 328,000 इंटू 5/100 16,000। यहां तक एज इट इज क्वेश्चन वैसे ही किया जैसे करते आए हैं। अब जो चेंजेस थी किसकी, स्टॉक रिजर्व की। देखो गुड्स कितने पे सेंड, कितने का था गुड्स 500 का, और कितने पे सेंड किया 8,000 पे, तो यहां मैं लिख दूंगा बाय स्टॉक रिजर्व। कितने गुड्स सेंड किए थे 500, उसकी वैल्यू कितने की थी 6,000, सेंड कितने किए 8,000, फालतू कितने पे किए 2,000, तो इसको मल्टीप्लाई करने किसके साथ 2,000 के साथ, तो कितना आ जाएगा ये 10, कितना आ गया 10 लाख। भाई मैंने कहा दो ही चीजों का रिजर्व बनना, एक स्टॉक गुड्स एंड क्रेडिट साइड और कंसाइनमेंट स्टॉक का डेबिट साइड। अब देखो ध्यान दो, कितने गुड्स बच गए, तो स्टॉक रिजर्व। भाई कितने गुड्स बच गए 100 बच गए, रिमेनिंग स्टॉक 100। कितने फालतू पे सेंड किए थे भाई वही 2,000, तो मल्टीप्लाई 2,000 कितना आ गया 2 लाख। इसको टोटल करो, इसका है 5,088,000 5,088,000 नेट प्रॉफिट, नेट टू प्रॉफिट ऑन कंसाइनमेंट कितना है प्रॉफिट। ओहो भाई कमीशन 3% है, 3% निकालनी है, ये थोड़ा सा गलत हो गया, करना 3%, 328,000 80 से मल्टीप्लाई 3% कितना आ रहा है 984। भाई ये थोड़ी सी गलती हो गई है, 98400, इसका आएगा 723,600, ये आ गया प्रॉफिट ऑन कंसाइनमेंट। ठीक है, आगे चलें, आगे क्या करना है, सबसे पहले बनाएंगे गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, ये मिटा दूं मैं, सबसे पहले क्या आ जाएगा गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। भाई इधर थोड़ा सा ना, जब कंसाइनमेंट को मैं तो जल्दी में लिख देता हूँ, बट इधर लिखा करो कंसाइनमेंट टू मधुर, जिस पार्टी को सेंड किया था उसका नाम आता है। ठीक है, पर्टिकुलर अमाउंट, ध्यान दो इस अकाउंट में गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट यहाँ लिखा है 40 लाख का, ये यहाँ डेबिट कर रहा है, यहाँ करेगा क्रेडिट, और नाम किसका आएगा कंसाइनमेंट टू मधुर, तो बाय कंसाइनमेंट टू मधुर कितने का 40 लाख। अगर आपको एक चीज पता हो तो भाई मैंने ना इसका रिजर्व बनाया था, इसी का रिजर्व बनाया था यहाँ पर। अब गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट है, तो गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट के साथ जहां जहां छेड़खानी है बस उधर वही चीज लेनी, इसका रिजर्व बनाया था मैंने, ये रिजर्व बनाया था, यहाँ क्रेडिट कर रहा है यहाँ डेबिट करेगा, तो टू कंसाइनमेंट टू मधुर कितना रिजर्व था 10 लाख, ये साइड बढ़ी हुई 10 लाख 10 लाख, फिर इसमें माइनस किया तो कितना आ गया 30 लाख। इसको बोलेंगे टू ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है, बैलेंसिंग टू ट्रेडिंग अकाउंट बैलेंसिंग फिगर। नेक्स्ट एक और अकाउंट बना किसका कंसाइनी का, किसको सेंड किए हैं मधुर ऑफ मुंबई, मधुर ऑफ मुंबई अमाउंट। देखो ये पहले जैसा ही है, सबसे पहले मधुर देखो यहाँ कहाँ लिखा, ये मधुर लिखा क्रेडिट साइड, यहाँ कहाँ आ जाएगा डेबिट साइड, और किसका नाम टू कंसाइनमेंट टू मधुर कितना 32,80,000। भाई ठीक है, अच्छा मैंने स्टार्टिंग में क्वेश्चन पढ़ा था बिल वाला, 2 मंथ का बिल दिया 30 लाख का, तो यहां क्या आ जाएगा बाय बिल्स रिसीवेबल, कितने का बिल है, कितने का बिल है 30 लाख का, ठीक है 30 लाख का। यहां पर देखो यहां कहीं मधुर का नाम, ये लिखा मधुर का नाम, इसका मेन हेड कौन है कंसाइनमेंट टू मधुर, तो क्या आएगा बाय कंसाइनमेंट टू मधुर। अंडरलाइन किया, क्या क्या एक्सपेंसेस है, एडवर्टीजमेंट एक है, तो दूसरा क्या है रेंट, और एक इसके मधुर के नाम की कमीशन भी है, वो भी यहीं लिख देते हैं कमीशन। ठीक है, ध्यान देना कितने की है ये भाई, एडवर्टीजमेंट है 21,000 की, वो 5,000 का, वो कितना 98,400, भाई ये है 124,000
400, ठीक है। ये करना है इसको, इसमें नीचे ले चल 328 0 ट्रिपल, यहाँ ले चल 328 0 000 और यहाँ लिख देंगे बाय बैलेंस कैरिड ऑन 155,600, ठीक है। ये कह रहा है कंसाइन ने इतने की सेल की, कंसाइन ने इतने की सेल की, कितना पैसा वो बिल रिसीवेबल कंसाइनर जो है पहले ले चुका था, इतना पहले ले चुका था, इतने उसने खर्चे कर लिए और जो उसको खर्चे किसको देते, कंसाइनी को देते, तो पीछे जो बच गया 155,600 ये कंसाइनी से बैलेंसिंग फिगर लेगा। और अगर आपको लग रहा है कि कोई क्वेश्चन मैं मिस कर रहा हूं तो आप मुझे बता सकते हैं क्वेश्चन कौन सा है, मैं उस पर एक वीडियो बना के आपको सॉल्व करके समझा के दे सकता हूं, ठीक है भाई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 80 to 90% चांस है ऐसे क्वेश्चन पेपर में आएंगे, ठीक है। यही वाला आएगा ये नहीं कह रहा हूं, ऐसे ही आएंगे। अब एक कंसेप्ट है वो ये है, व्हेन कमीशन इज कैलकुलेटेड ऑन बैलेंस ऑफ प्रॉफिट, तो फॉर्म लगता है रेट डिवाइड बाय 100 प्लस रेट मल्टीप्लाई प्रॉफिट, ठीक है। ये 12 से पढ़ा होगा आफ्टर चार्जिंग कंसेप्ट, ये वही है। आगे चलें, पहले हम क्या बनाएंगे, कंसाइनमेंट अकाउंट, और जर्नल एंट्री के लिए पूछा होगा आप बता सकते हो। कंसाइनमेंट टू B ऑफ बटाला टू चंडीगढ़, C ऑफ चंडीगढ़, पर्टिकुलर्स भाई ध्यान से समझना है क्वेश्चन, दिमाग खोल के समझना, पढ़ते हैं स्टार्टिंग से। B ऑफ बटाला सेंट ए कंसाइनमेंट टू हिज एजेंट ऑफ चंडीगढ़, B ऑफ बटाला ने क्या किया, कंसाइनमेंट सेंड की किसको, C ऑफ चंडीगढ़, और उसकी इनवाइस द इनवाइस प्राइस ऑफ द गुड्स, भाई ये जो है ना ये 30,000, ये क्या है भाई, ये क्या है IP, ये क्या है भाई, ये है इनवाइस प्राइस। तो यहां लिख देंगे टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, कितना 30,000, और ये IP है, IP का मतलब इसके बीच में कॉस्ट तो है ही है, प्लस जो एक्सेस प्राइस से बेच रहा है वो ऑलरेडी इंक्लूड है, और आगे लिखा हुआ है विच वाज 25% अबव कॉस्ट, भाई ये देखो ये IP है 30,000 और 25% अबव कॉस्ट, मतलब ये किस पे है, मतलब कॉस्ट से 25% ज्यादा है, भाई ये चीज बड़ी है और कॉस्ट क्या होती है, छोटी है। जब भी छोटे से बड़े जाना होता ना तो 30,000 ये है, मल्टीप्लाई 25/100, भाई इसने कहा 25% किस पे लेनी है, कॉस्ट पे, बट ये कॉस्ट तो नहीं है, ये ऊपर है, इसलिए हम क्या करते हैं, यही रेट क्या करते हैं नीचे प्लस कर देंगे, तो मेरे पास क्या आ जाएगा 6,000। तो मुझे पता चले गया इसके अंदर बाय स्टॉक रिजर्व कितना है, बाय स्टॉक रिजर्व है 6,000। वापिस देखो ये IP है, IP क्या होती है, बड़ी होती है, कॉस्ट क्या होती है, छोटी होती है। इसने कहा 25% किस पे लगाना है, कॉस्ट पे लगाना, और हमारे पास गिवन क्या है IP, हमें कॉस्ट से, ये कॉस्ट है IP इधर होगी, हमें कॉस्ट से ऊपर जाना है, तो जितने भी हमारे पास IP है, अगर मैं लगाता 2500 तो ये गलत हो जाता, मुझे वापिस क्या लगाना पड़ा 2500 प्लस 25, तो मुझे क्या पता चल गया, हमारे पास इसके अंदर जो उसने खुद से हिडन प्रॉफिट रखा है वो कितना है 6,000, तो वो यहाँ पर स्टॉक रिजर्व के नाम से ले दिया। आगे चलते हैं, ऑन रिसीविंग द गुड्स C सेंट, भाई C ने एडवांस दिया, कहां चले जाएगा, अपना कंसाइनी की क्रेडिट साइड, ही आल्सो स्पेंट, मतलब कंसाइनी ने खर्चे किए, तो टू C's अकाउंट, भाई क्या खर्चे किए हैं समझना, फ्रेट और कैरेज दे दिया कितना 500, अब आ गया वर्ड फ्रेट, ध्यान रखना, और क्या दे दिए, गोडाउन की इंश्योरेंस, इसकी इंश्योरेंस दे दी, गोडाउन इंश्योरेंस एंड रेंट इंश्योरेंस, कुछ भी लिखो, ठीक है। मेरे पास पेज कम है तो आप कंप्लीट लिखना पेपर में, कितने 300, तो बाहर कितना आ गया 800। आगे 4/5 ऑफ द गुड्स सोल्ड बाय 26,000, ये समझना, गुड्स कितने के सेंड किए थे 30,000 के, इसका 4/5, इसका 4/5 आता है 24,000, कितना आ गया, ये वाले गुड्स कितने के बेच रहा है, ये बेच रहा है 26,000 के, ये आ गया सेल,
मैं यहां लिख देता हूं बाय सीज अकाउंट और ब्रैकेट का लिखता हूं सेल। भाई कितने की सेल की इसने? भाई इसने सेल कर दी 26,000 की। भाई ठीक है। अगर 30,000 का 4/5 बेच रहा है तो 5 में से 4 हिस्सा बेच दिया, पीछे कितना बच गया? 1। तो 30,000 टोटल कितना? 5 में तो 4 बिक गए, पीछे कितना बच गया? 1 आउट ऑफ 5, तो कितना बच गया? 6,000। क्या मैं कह सकता हूं इसको हम कंसाइनमेंट स्टॉक बोलते हैं? भाई बिल्कुल बोलते हैं। बाय कंसाइनमेंट स्टॉक कितना बच गया मेरे पास? 6,000। और मैंने कहा था इसका क्या करना है? प्रोपोर्शनेट ऐड कर देंगे। क्या इसमें? ऐड प्रोपोर्शनेट एक्सपेंसेस। अब कंसाइनर तो है नहीं और कंसाइनर गिवन ऑफ रेट। अब देखो कितने गुड्स बच गए? 6,000 के बच गए। सेंड कितने किए थे? 30,000 के। मल्टीप्लाई ये कितना है? 500 100 65 और कितना आ गया? 6100। भाई यहां तक समझ लगी? अगला कंसेप्ट थोड़ा और इंपॉर्टेंट है। अब देखो पहले ये निकाल देते हैं। ये कंसाइनमेंट स्टॉक बच गया, इसका स्टॉक रिजर्व निकालते हैं यहां पर। टू स्टॉक रिजर्व कितना स्टॉक बच गया? 6,000। कितना बच गया? 6,000 बच गया। ये मल्टीप्लाई, मैंने आपको पहले कहा था कि इसका आईपी, इसका हिडन प्रॉफिट कितना था? ये कितना था? हिडन प्रॉफिट 24,000 गुड्स थे, वो 30,000 पे क्या कर रहा है? सेंड कर रहा है। 30,000 पे कितने फालतू पे सेंड कर रहा? 6,000 पे सेंड कर रहा। मल्टीप्लाई 6,000, टोटल कितने के सेंड किए थे? कितना आ गया? 1200। तो मेरे पास ये क्या आ गया? स्टॉक रिजर्व। नहीं समझ लगी तो वापस पूछ लेना, कोई भी डाउट होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। ये टॉपिक इंपॉर्टेंट जो अब पढ़ा रहा हूं। ठीक है, ये कह रहा है सी इज एंटाइटल्ड टू कमीशन 10% ऑफ द इनवॉइस। अभी मैंने ये कहा था 24,000 के गुड्स कितने के बेचे थे? 26,000 पे। 24,000 गुड्स कितने पे सेल किए थे? 26,000 में। तो आईपी तो ये हुई 24,000। क्या हुई मेरे पास? ये वाली, ये मेरे पास क्या हुई? आईपी। उसने ये नहीं कहा कि सेल पे लेने हैं, उसने कहा सेल की आईपी होगी, जो इनवॉइस प्राइस होगी उसका कितना ले लेना? 10%। तो करना है इसका 10/100 2400। भाई इसकी कमीशन क्या आ गई? 2। क्या आएगा? सीज अकाउंट, नीचे मैं लिखूंगा कमीशन कितनी है? 2400। अब वापिस एक और कंसेप्ट, ये हो गया प्लस कहता है और 1/4 ऑफ द प्रॉफिट फाइनली रिमेनिंग। कहता अगर मैं टोटल करूं और ये सारे खर्चे पे कर दूं, माइनस कर दूं, वो जो प्रॉफिट बचेगा उसी को बोलते हैं रिमेनिंग प्रॉफिट। उसके ऊपर कितनी दे देनी? 1/4। ये लाइन लिखवाई थी मैंने। अगर रिमेनिंग प्रॉफिट क्या कंडीशन निकालनी हो, ये देखो कैसे करना। भाई इसको टोटल करना टोटल कितना आया? ये आया 38,100। ये कैसे आया? वापिस कहा था 26,000 कर दो 38,000। ये टोटल क्या? 38,100। मैं यहां उतारता 38,100। ठीक है, इसमें से माइनस करना, पहले 30,000 माइनस कर देते हैं। एक आए क्या? आगे माइनस करना 800। भाई कर दिया -800। फिर आगे माइनस करना 1200। भाई कर दिया -1200। तो आगे इसकी कमीशन ऑलरेडी दे चुके हैं, यही माइनस कर देंगे। भाई ये सब माइनस करके आया 3700। अब मैंने कहा था कितनी कमीशन लेनी है इस पे लेनी है 1/4। भाई ठीक है 1/4 ले लेते हैं, बट ये बैलेंस ऑफ प्रॉफिट में है, इसमें रेट वापिस एक और ऐड करना पड़ेगा। तो रेट इसमें कितना है? ये जो ऊपर वाली टर्म होती है इसी को रेट बोलते हैं, +1 कर देंगे। तो ये मेरे पास आ गई 740। तो यहां पर ऐड फर्दर कमीशन, और जो कमीशन दी फर्दर कमीशन कितनी है? वो 700 3100। ये 38100। इसमें से प्रॉफिट माइनस करेंगे, आएगा टू प्रॉफिट ऑन कंसाइनमेंट। भाई कितना प्रॉफिट है माइनस करके? 3,000 आ जाएगा। भाई खत्म। बाकी के लेजर जो आप खुद बना लोगे।